अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 986वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल मंडे 21 अक्टूबर 2019 को सुबह में 7 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक हमारे स्टेट महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग डाली जाएगी। तो आज का मेरा आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, हम तमाम लोग बाद में रोते हैं धोते हैं, हुकूमत ये नहीं कर रही है, हुकूमत वो नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने वो करना चाहिए था। लेकिन ये जो ड्यूरेशन आपको मिला है 13 घंटे का, ये 5 साल में एक मरतबा आता है। लेकिन अगर ये 13 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर आप सोए रहे और आपने अपने टाइम का इस्तेमाल नहीं किया, तो बाद में शिकवे करके शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। वजह यह है कि ये मुसलमान कौम ये बाद में रोते धोते बैठती है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, एमएलए सही नहीं है, नगर सेवक सही नहीं है। अरे भाई, जब वोट डालने का टाइम था उस टाइम पे आप कहाँ थे? आपने इसको इस्तेमाल किया। और जो मुसलमानों के इलाके हैं, मुसलमानों के, मैं आपको लोकसभा के इलेक्शन का अगर परसेंटेज बताऊं, 38% वोटिंग हुई। आप मुझे बताओ, 38% वोटिंग, वो शहर, वो बस्तियां, वो इलाके जहां पे मुसलमानों की आबादी 70-70, 80-80% है। ये हमारी कौम का हाल है मेरे मोहतरम दोस्तों। खाली रोना धोना, व्हाट्सएप पे वीडियो बनाना, टिकटॉक पे वीडियो बनाना, ये सॉल्यूशन नहीं है। आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने आपको इस मुल्क इंडिया का जो सिटीज़न बनाया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और आपको ये हक़ दिया है। आपका राजा, आपका बादशाह, आपका रूलर आप खुद चुन सकते हैं। और उसको चुनने का जब टाइम है, अगर आप उस टाइम पर अपने टाइम को बर्बाद कर दो, अपने टाइम का सही इस्तेमाल ना करो, क्या फ़ायदा है मेरे मोहतरम दोस्तों। इसलिए मेरी हर एक से दरख्वास्त है, हर एक से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि कल सुबह में 7 बजे से लेके तो रात में 8 बजे तक, ये जो ड्यूरेशन है उस दरमियान में अपने घर के हर फर्द को ले जाकर, जिसके पास में भी इलेक्शन आईडी कार्ड है, अगर इलेक्शन आईडी कार्ड नहीं है आधार कार्ड लेकर जाओ। अगर मतदान यादी में आपका नाम है, नहीं है नाम वहाँ पर, तो वहाँ पे जो बैठे हुए ज़िम्मेदार है उनसे बात करो। लेकिन आप इस देश के जो है नागरिक है, यहाँ के सिटीज़न है, मतदान आपका हक़ है, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करो, उसका सही से इस्तेमाल करो, इसको ज़ाय मत करो, इसको अल्लाह के वास्ते बर्बाद मत करो। घर की माँ बहनों को लेकर जाओ, घर के हर फर्द को लेकर जाओ, घर के बूढ़ों को लेकर जाओ, लेकिन लेकर जाओ। जब तक इनको घर के बाहर नहीं निकालोगे और जब तक अपने हक़ का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो उस वक्त तक आप जैसा हुक्मरान चाहते हैं वैसा हुक्मरान आपके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता। आपने देखे पिछले इलेक्शनों का एक्सपीरियंस है, मुसलमानों के सिर्फ 150 वोट कम पड़ गए, जिसकी वजह से एक कौम का हमदर्द, एक मिल्लत का हमदर्द वो जीतने से रह गया और बातिल का उम्मीदवार वहाँ पे जीत के आया। 5 साल तक बस अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए कि जो एरिया में जो ताकतवर एमएलए होता है, 5 साल तक उसका जो विधानसभा क्षेत्र होता है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र का बादशाह होता है। हज़ारों मसाइल कौम के, समाज के लोगों के ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे मसाइल वो आपका विधानसभा का जो एमएलए है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रिया बनाकर वो सारे मसाइल को हल फरमा देते हैं। तो पता ये चला 150 वोट कम पड़ गए, 150 वोट। एक जगह पे 350 वोट कम पड़ गए, एक जगह पे 500 वोट कम पड़ गए, एक जगह 1500 वोट कम पड़ गए। मुझे आप बताइए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये एक वोट जो अल्लाह ने आपको हक़ दिया है, आप इसकी कदर नहीं जान सकते। ये एक वोट से पूरी पूरी हुकूमत वो बनती भी है और ख़त्म भी होती है। अभी मैं तारीख़ में नहीं जाना चाहता हूँ,
लेकिन आपको खाली इशारतन बताता हूँ, ऐसा हमारे मुल्क में 1999 के अंदर हो चुका है, सिर्फ एक वोट की वजह से। सैफुद्दीन सोज, उनका एक वोट अपोजिशन में गिरा, बस वो एक वोट की वजह से पूरे मुल्क के अंदर दोबारा से लोकसभा के इलेक्शन कराने पड़े। तो एक वोट की ताकत को आप नहीं समझ सकते, ये बहुत ताकतवर होता है। इसलिए हमारे हर फर्द को ले जाकर हम ऐसे उम्मीदवार को अपना वोट दे, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पीछे जो है अभी पिछले 3-4 दिनों में 2-4 सबक आपको भेज चुका हूँ। आप उसको वापस से सुनो तो आपको समझ में आएगा मैंने कैसे उम्मीदवारों को वोट देने के लिए आपसे दरख्वास्त की थी। मेरा बोलने का मतलब ये है, अब हमारे ज़माने में क्या हो चुका है, हमारे मुल्क को आज़ाद होके आज 72-73 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम इफलास के, गरीबी के, मुफलिसी के दलदल के अंदर धंसे हुए हैं। आप मुझे बताइए, हमारे लिए कितने अफसोस की बात है कि यूनाइटेड नेशन ने जो दुनिया के भूखे, दुनिया के फाका कश जो मुल्क है, उनकी जो लिस्ट जारी की अभी 4-5 दिन पहले, 117 मुल्कों के अंदर हमारा जो नंबर है वो 102 नंबर है। मतलब हमने भुखमरी, फाका कशी के अंदर हमारे से जो गरीब मुल्क है हमारे आजू बाजू के, उनको भी पीछे छोड़ दिया। यानी उनसे भी ज़्यादा नंगे भूखे हम हैं। आप देखेंगे उस लिस्ट के अंदर बांग्लादेश वो इतना ऊपर है, मतलब वो इतना पीछे जा चुका है, 85-80वें नंबर पे है। पाकिस्तान वो पीछे जा चुका है, नेपाल वो पीछे जा चुका है, बर्मा वो पीछे जा चुका है, भूटान वो पीछे जा चुका है। हम हैं ऐसी जगह पर खड़े हुए, बस हमारी लाइन में जो है फिर सब अफ्रीका के जो गरीब मुल्क है, जो नंगे भूखे मुल्क है, वही हमारे आजू बाजू में है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे आप बताओ ना, ये हमारा देश, ये गांधी जी का देश, इस देश को हम कहाँ लेकर गए। आप सोचो, अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस देश का 1 रुपया वो 4 पाउंड के अंदर मिला करता था, आज वो देश की इकोनॉमी यहाँ पर पहुँच चुकी है, 100 रुपये देने के बाद में वो 1 पाउंड हमको मिलता है। आप सोचो हम कहाँ थे और कहाँ पे आ गए। कहाँ पे 4 पाउंड और कहाँ पे 1 इंडियन रुपया, कहाँ पे 1 इंडियन रुपये में $60 आया करते थे। और आज की हालत ये है कि ऑलमोस्ट जो है हमको 75 रुपये देने के बाद $1 मिलता है। मुझे आप बताओ, मुल्क जो है वो आज़ाद होने के बाद तरक्की करते हैं, उन मुल्कों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, उन मुल्कों में सड़कें होती है, उन मुल्कों में तरक्की होती है। हमारे मुल्क में किसने तरक्की की? ये जितने आपके उम्मीदवार हैं जो 5 साल एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, आप जाओ ना, गवर्नमेंट की जो इलेक्शन की वेबसाइट है, इलेक्शन आयोग की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, आप जाओ उसके ऊपर हर उम्मीदवार का पूरा नाम आमाल मौजूद है। वो पीडीएफ में है, उस पर क्लिक करो, वो 5 साल पहले क्या था, आज क्या है, आपको खुद पता चलेगा कि आपके मिनिस्टर साहब, आपके एमएलए साहब पिछले बारी को जब इलेक्शन में खड़े हुए थे तो उनकी टोटल इनकम 50,000 थी, आज वो 50 करोड़ के मालिक है। मतलब 5 साल के अंदर उनका ग्रोथ देखो और आपका भी ग्रोथ देखो कि आपके तालुके में, आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर कितने शेतकरी लोगों ने खुदकुशी की, कितने रोड बने, कितने रास्ते बने, कितना डेवलपमेंट हुआ, ये आपको देखना है। तो इसके लिए मेरा ये सबक भेजने का मकसद यही है, अंधे बहरे बनकर अकीदत में किसी को भी वोट मत डालो। ये देखो कि जो आपका एमएलए था उसने आपको दिया क्या, उसने आपको क्या दिया, ये देखो, उसका कैरेक्टर देखो, उसका डेवलपमेंट रिकॉर्ड देखो कि जो पैसा आया उसने आपके यहाँ के एरिया पे डेवलपमेंट के लिए ख़र्च किया या नहीं किया। और मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, उसको वोट दो जो खाली गाड़ियों का आशिक है, चेले चपाटे चमचों का आशिक है, जिसको खाली अपने आगे पीछे जो है भेड़ बकरियों की पूरी टीम लेकर चलने की, घूमने की आदत है, उसको मत दो वोट। उसको वोट दो जिसके दरवाजे पे रात में 2 बजे भी आप जाकर खड़े हो, उसने आपकी मदद के लिए मौजूद होना चाहिए। वो अपने विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अपना भाईबंद समझता हो, जिसके अंदर हमदर्दी हो, जिसका ध्यान डेवलपमेंट की तरफ हो, खाली गाड़ियों की तरफ ना हो। ऐसे आप एमएलए को वोट दीजिए और अपने हक़ का इस्तेमाल, ये शहादत है, कल क़यामत में इसका हिसाब होगा।
आप ये जिस जिस पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हो उसको वो जो हरकतें करेगा आपके बोकांडी पर, आपके गर्दन पर भी उसका जो है अजाब या सवाब आएगा। क्यों? आपने उसका साथ दिया ना, आप शहादत दे रहे हो, पूरी दुनिया को बता रहे हो वो अच्छा है इसीलिए हम उसके साथ में हैं। तो जिसका साथ दे रहे हो आप सोच समझ के साथ दो, कल क़यामत में आपसे भी उसके बारे में पूछ होने वाली है। और जिसको वोट दोगे उसके बारे में भी आपने शहादत सही इंसान के हक़ में दी या गलत इंसान के हक़ में, और अपनी शहादत को बेचो मत। जैसे हमारे यहाँ पर ये जो हाल हुआ ना हमारा 75 साल के अंदर, उसका एक रीज़न ये भी तो है ना, दारू की एक बोतल में ओट को ख़रीदा जा रहा है, बिरयानी की एक प्लेट में ओट को ख़रीदा जा रहा है, छटाक जिलेबी भजिए देकर ओट को ख़रीदा जा रहा है, चाय और गुटके की एक पुड़ी के अंदर ओट को ख़रीदा जा रहा है। आज जो ये ओट बेचने वाले हैं 100 में 200 में, मैं इस पे एक सबक दे चुका हूँ। हमारे शहरों के अंदर कुत्तों के पिल्ले बिकते हैं, लोग अपने घरों में लाकर उसको पालते हैं। तो वो सबक सुनने के बाद मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, उसने कहा मौलाना कुत्ते का पिल्ला जो है वो 50,000 रुपये से कम में नहीं आता, उसके भी ब्रीड होते हैं, उसकी भी अलग अलग जाति होती है, क्वालिटीज़ होती है। उसने बताया 5-5 लाख रुपये वो कुत्ते के पिल्ले की कीमत है। 10,000 रुपये से कम में ये अपने गली कूचों में जो फिरने वाले कुत्ते होते हैं उनका पिल्ला भी नहीं मिलता। उसको भी अगर ख़रीदने का है 10,000 से कम में वो भी नहीं मिलता। और ये अशरफुल मखलूक़ात इंसान 500 रुपये में ज़मीर बेच रहा है अपना, एक प्लेट बिरयानी, एक प्लेट तहारी में अपने ईमान को फ़रोश कर रहा है। ये हमारे ओट की कीमत है। मतलब वो कुत्ते का पिल्ला हमारे ओट से ज़्यादा कीमती हो चुका है कि वो 10,000 से कम में नहीं मिलता, और ये अपने आप को बेचने वाला, ये अपने ओट को 500 रुपये में 200 रुपये में बेच रहा है। और मैं बयान सुन रहा था, मौलाना PM मुजम्मिल साहब बड़े शोला बयान मुकर्रिर है। वो मुख्तसर सा क्लिप, उसके अंदर तो हज़रत ने यहाँ तक फरमाया कि पैसे लेकर वोट डालना ये तो सराहतन हराम है। सूअर जो है सूअर, वो भी पैसे लेकर वोट डालने वालों से बेहतर है। वो सूअर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता होगा कि तूने मुझे पैसे लेकर वोट डालने वालों में से नहीं बनाया। मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने आप को मत बेचो, अपने ज़मीर को, ये हक़ है तुम्हारा, वरना तुमको 5 साल तक भुगतना है। आप देखो, आप सोचो, आपके हाथ में चाय का कप थमाकर, गुटके की पुड़ी देकर, बिरयानी और तहारी की प्लेट देकर, वड़ा पाव का पैकेट देकर, भजिया और जिलेबी छटाक छटाक आपको खिलाकर जो लोगों ने आपके वोट खरीदे थे 5 साल तक, 50,000 जिसके 5 साल पहले जिसकी टोटल इनकम थी, आज वो 50 करोड़ का मालिक है। जिसके पास कुछ भी नहीं था आज करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ है। आप मुझे बताओ ना, आप खुद देखो, मैं आपको नहीं बोलूँगा, आप खुद देखो, आप खुद, जो लोग आपके इलाके के पुढ़ारी, आपके इलाके के लीडर, आपके इलाके के जो है वो मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, उनका वो पहला दिन देखो तो आपको कोई साइकिल पर मिलेगा, कोई बैलगाड़ी में मिलेगा, कोई पैदल मिलेगा। और MLA, पंचायत समिति का मेंबर, ज़िला परिषद का मेंबर, गांव का सरपंच और मिनिस्टर बनने के बाद आज उनकी हालत आप देखो। काई की साइकिल, काई की बैलगाड़ी। आज आपको उनके पास इम्पोर्टेंट यानी बाहर मुल्कों की जो कारें हैं, ऑडी, स्कोडा, BMW, मर्सिडीज़, वो गाड़ियाँ आपको आज नज़र आएंगी। कहाँ से आई ये सब चीज़ें? दूध बेच के तो कमाए हुए है ही नहीं। ख़ानदानी तो आप साइकिल वाले थे, ख़ानदानी तो बैलगाड़ी वाले थे, फिर आया कहाँ से आपके पास में? मेरे मोहतरम दोस्तों, अरे अल्लाह ने भेजा, सबसे ऊपर जो दिया ना, सबसे ऊपर वो इसीलिए दिया, पहले भेजे से सोचो, उसके बाद में आँखों से देखो, और उसके बाद में जो है अल्लाह ने नीचे जो आज़ा बनाए हैं, हाथ है, पैर है, वो फ़ैसला लेने के वास्ते में।
तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, कुत्ते के पिल्ले, सूअर, वो भी ऐसे लोगों से ज़्यादा बेहतर है जो 200 में, 500 में, 300 में अपने ज़मीर को, अपने ईमान को बेचने वाले। मत बेचो रे, मत बेचो अपने ईमान को, अपने ज़मीर को, बल्कि जो हक़ तुमको दिया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसका इस्तेमाल करो और ऐसे उम्मीदवार को वोट दो जो मैं फिर कहूँगा रात में 2 बजे भी आपकी खिदमत के लिए मौजूद हो। खाली बड़े बड़े नाम देखकर वोट मत दो, खाली पोजीशन, मकाम और मर्तबा देखकर भी किसी को वोट मत दो। और मेरे पिछले सबक भी सुनो तो आपको और थोड़ा क्लियर होगा कैसों को वोट देना चाहिए। अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह ताला मेरे देश भारत की हर तरफ से पूरी पूरी हिफाजत फरमाएँ और हमें आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा और ख़िदमत के लिए कबूल फरमाएँ। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।